तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपना टॉपिक रहने वाला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे, और किस अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, तो उन चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे, आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है ग्रोथ, और सेकंड कौन सा है डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर क्या होना, वृद्धि होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी का वेट हो गया, हाइट हो गया, तो उस अकॉर्डिंग। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होना है, किसी चीज के अंदर क्या होना, विकास होना। विकास का मतलब क्या हो गया, किसी चीज के अंदर क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, उसकी मैच्योरिटी हो रही है। मैच्योरिटी के बाद में उसकी स्किल लेवल क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर अपन देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो प्रोसेस है किस चीज का, ग्रोथ का और डेवलपमेंट का, वृद्धि और विकास दोनों का, स्टार्ट्स बिफोर द बेबी बोर्न। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द कंसेप्शन इन द मदर्स वomb। वो कब से स्टार्ट हो रहा है, जब मदर ने क्या कर ली, प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, तभी से वो क्या हो गया, ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या हो गया, धीरे धीरे विकास और वृद्धि प्रोसेस क्या हो गया, चालू हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ऐसे नहीं वो आउटर इन्वायरमेंट में इफेक्ट करेगा, इफेक्ट तो वो करेगा, लेकिन शुरू से जहां से उसका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, जहां से वो ओवम है, ओवम के बाद में एम्ब्रियो, जाइगोट जो बन रहे हैं, वो उस अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये चीजें धीरे धीरे बढ़ेगी। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है, क्लोजली इंटर रिलेटेड, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं भी, आप क्या कर रहे हो, कोई भी हाथ है, कोई भी ऑर्गन है, उसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेच्योरिटी लेवल, मतलब वो धीरे धीरे मेच्योर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका हाथ ही सही नहीं है, उसके अंदर ग्रोथ ही, ऑप्टिमम ग्रोथ उसने प्राप्त नहीं की, तो डेवलपमेंट भी, उसका विकास भी नहीं होगा। आप क्या कर रहे हो, पहले आपका हाथ ही कमजोर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को पोली है, तो उस हाथ से वो कैसे चल, मतलब पेन से लिख पाएगा, या उस पैर से वो कैसे चल पाएगा, उस अकॉर्डिंग क्या है, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट उसके बाद में, इनहेंस फैक्टर्स अफेक्टिंग वन ऑल्सो टेंड टू हैव इम्पैक्ट ऑन अदर। जो फैक्टर्स ये है, ये किस चीज को इफेक्ट कर रहे हैं, एक फैक्टर दूसरे को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ है तो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है तो ग्रोथ। फॉर एग्जांपल किसी को डेवलपमेंट मतलब उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ, मेंटली रिटार्ड है, उसको ना कोई चीजों का पता चल रहा, भी इन्वायरमेंट का, हॉट कोल्ड वेदर का कुछ नहीं पता चल रहा, तो उसकी ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ को वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल गर्म पानी के अंदर कोई हाथ डाले, उसको ये ब्रेन उसका इतना डेवलप ही नहीं है, वो सेंसर ऑर्गन नहीं, तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, वहां रिटार्डेड हो जाएगी। ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, इंटरडिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, दे आर इंटरचेंजेबल बिकॉज दे आर रिप्रेजेंट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डायनेमिक्स ऑफ चेंज। ये दोनों क्या है, एक दूसरे को आप क्या, इन दोनों को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते, अगर वो क्या है, ग्रोथ है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो रहा है, ऑर्गन की मैच्योरिटी दिखा रहा है, वो उसका बल्क में मास, वेट इंक्रीज हो रहा है। अगर जो डेवलपमेंट है वो ब्रेन की दिखा रहा है, तो उसको एक दूसरे के साथ इंटरचेंज आप नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट उसके बाद में अपन देखते हैं भी ग्रोथ होता क्या है। ठीक है, अब देखो ये ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ क्या होएगा, आपको पहले भी बताया था, किसी भी बॉडी मास का क्या होना, इंक्रीज होना, साइज उसका बढ़ना, उसके अंदर वृद्धि होना, उसके अंदर इजाफा होना, उस चीज को आप क्या बोल रहे हो, ग्रोथ बोल रहे हो। तो ग्रोथ के अंदर क्या होगा, ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन। अब इसके अंदर क्या, ये फिजिकल मैच्योरेशन मतलब वो उस चीज को क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, कोई भी ऑर्गन, ठीक है, और उसके बाद में रिजल्टिंग इंक्रीज इन साइज, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज इन साइज, उसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ा। फॉर द बॉडी, ऑफ द बॉडी का, और उसके बाद में वेरियस ऑर्गन, अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन है, अलग अलग तरह के जो ऑर्गन है, उनका क्या होना, डेवलप होना। अब उसके बाद में क्या है, इट अकर्स बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। ये किसके द्वारा होगा, जैसे समसूत्री, अर्धसूत्री, ये विभाजन होते हैं, ठीक है, उसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। और जो इनका इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है, वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए उसका क्या हो रहा है,
बॉडी मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर क्या आएगा, बॉडी मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, इट इज क्वांटिटेटिव द चेंज ऑफ द बॉडी विच कैन बी मेजर्ड इन इंचेस, सेंटीमीटर, पाउंड, किलोग्राम, ग्राम, माइक्रोग्राम, किसी के अंदर भी आप कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो। अब उसका बॉडी मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से आप उसको क्या बोल रहे हो, ग्रोथ बोल रहे हो। और उसी के अंदर क्या हो रहा है, उसका ऑर्गन का और बॉडी का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज होएगा। तो इसलिए इसको आपको क्या बोल रहे हो, क्वांटिटेटिव डाटा। इसको क्वांटिटेटिव डाटा भी क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, ग्रोथ इज प्रोग्रेसिव एंड मीजरेबल फिनोमिना। ये क्या है, प्रोग्रेसिव, और उसके बाद में क्या है, मीजरेबल फिनोमिना है। उसको आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इंचेस, सेंटीमीटर और क्या हो गया, ये किलोग्राम के अंदर मेजरेबल कर सकते हो। और उसके बाद में ये डाटा कौन सा है, फिक्स्ड डाटा होगा। ये क्या होगा, फिक्स्ड डाटा। क्यों, क्योंकि आप कोई किलोग्राम है या कोई ग्राम है, कोई वेट आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने लिख दिया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, फिक्स डाटा। ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा ये, और उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा क्यों हो रहा है कि आप ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो। ग्राम, 2 किलो, 3 किलो, जो भी आप क्या कर रहे हो, सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस, जो भी आप क्या कर रहे हो, पैरामीटर आप कर रहे हो। तो ये 2-4 चीजें आप क्या करना इसके अंदर और एडअप कर लेना। तो ये चीजें किसके अंदर आएगी, सारी की सारी किसके अंदर आएगी, ग्रोथ के अंदर आएगी। ठीक है। अब उसके बाद में अपन देखते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के अंदर क्या है, डेवलपमेंट क्या होगा, जैसे आपने पहले बताया था। तो डेवलपमेंट के अंदर क्या था, स्किल क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। अब ये देखो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के अंदर क्या है, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ इंडिविजुअल। उसके अंदर पहले क्या था, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन और फंक्शनल, मतलब पहले तो ऑर्गन क्या हो गया, सही तरीके से डेवलप हो गया। अब उसको धीरे धीरे उसको यूटिलाइज कैसे कर रही है बॉडी, उसका यूज किस तरीके से हो रहा है, वो क्या क्या हो रहा है, फंक्शन जो उसके हैं वो क्या होगा, इसके अंदर डेवलप होंगे। फॉर एग्जांपल इसको बोल सकते हो स्किल डेवलपमेंट। ठीक है। अब उसके बाद में क्या, इट इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल, ये आ गया, ये क्या है, स्किल है। और उसके बाद में कैपेसिटी टू फंक्शन, कैपेसिटी टू फंक्शन मतलब बॉडी जो ऑर्गन के क्या मैच्योर कर रही है, जो ऑर्गन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम है वो उसकी कैपेसिटी है, वो क्या कर रही है, स्किल के साथ धीरे धीरे क्या कर रही है, इंप्रूव कर रही है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, इट इज रिलेटेड टू मैच्योरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ नर्व सिस्टम। माइलिन शीट, माइलिन शीट के क्या है, नर्व्स को सिग्नल देना, सिग्नल से क्या होगा, स्किल डेवलप होगी, ब्रेन डेवलप होगी, धीरे धीरे उन चीजों के अंदर क्या हो रहा है, मैच्योरिटी आ रही है। तो माइलेशन और उसके बाद में मैच्योरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये सारा का सारा किसका खेल है, ब्रेन का ही खेल है। उसी के अंदर क्या होगी, स्किल डेवलप होगी। कोई मेंटल रिटार्डेड व्यक्ति है, आईक्यू जिसका कम है, उसके अंदर स्किल डेवलप नहीं हो रही। किसके कारण नहीं हो रही, उसका ब्रेन डेवलपमेंट, स्किल उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसी कारण से। नेक्स्ट उसके बाद में इट इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल, ब्रेन से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल सोचने समझने की शक्ति। ठीक है। उसके बाद में इमोशनल चीजों के अंदर क्या हो रहा है, वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसका ब्रेन नहीं है, एक चीज के अंदर स्टक हो गया तो वो उस चीज से निकल नहीं पाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, एंड सोशल चेंज, और जो सोशल चेंज है उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, इट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड डिफिकल्ट टू द मेजर। और ये कौन सा एक्सपेक्ट है इसका, ये कौन सा है, क्वालिटेटिव। और पहले वाला कौन सा था, क्वांटिटेटिव था। तो क्वालिटेटिव के अंदर क्या था, आप क्या कर रहे थे, क्वांटिटी क्या कर रहे थे, देख रहे थे। और ये क्वालिटेटिव के अंदर क्या देख रहे हो, क्वालिटी देख रहे हो। और इसके अंदर क्या होगा, ये जो आप जैसे आपने पहले देखा था, जो आप क्या कर रहे थे, स्किल डाटा क्या है आप देख रहे थे। ये क्या है, पूरा का पूरा ये डाटा है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो डेवलपमेंट का है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्या है, चलने वाला प्रोसेस है। आप इसी को आपको जो मेजर कर रहे हो, तो पहला कौन सा मेजर था, पहला कौन सा डाटा था जो ग्रोथ का था, वो कौन सा था, ऑब्जेक्टिव था। और ये ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों डाटा हो गए। ऑब्जेक्ट से भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो और उसके बाद में सब्जेक्ट से भी आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो।
सॉरी फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको समझ आ ही गया होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या था। अब उसके बाद में इसको फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं वो अपन क्या करने हैं पढ़िए। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स और डिटरमिनेंट्स। द डिटरमिनेंट्स कैन बी ग्रुप्ड एज हेरिडिटी और उसके बाद में क्या इन्वायरमेंट। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो किस कौन से बहुत ज्यादा जो मल्टीपल फैक्टर है उसके ऊपर क्या पड़ेगा डिपेंड करेगा, सॉरी पड़ेगा नहीं, डिपेंड करेगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसको दो मेन कैटेगराइज के अंदर, ये आपको शायद सही तरीके से विजिबल हो रहा है या मे भी नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये क्या है लिखा हुआ है। और फिर उसको इसके बाद में दो चीजों के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा है, हेरिडिटरी फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर जिसको आप बोल रहे हो, और सेकंड कौन सा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब हेरिडिटी फैक्टर के अंदर क्या होगा, हेरिडिटी फैक्टर के अंदर दो, नेक्स्ट के अंदर क्या सेक्स, और नेक्स्ट के अंदर क्या रेस एंड नेशनैलिटी। अब ये तो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट उसके बाद इन्वायरमेंट फैक्टर के अंदर क्या होगा, इन्वायरमेंट फैक्टर के अंदर क्या प्रीनेटल और पोस्टनेटल, इंट्रायूटेराइन लाइफ और एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। ये क्या है इसका पूरे का क्या है जो डिवीजन है, डिटर्मिनेशन, या जिसको आप फैक्टर बोल रहे हो, डिटर्मिनेंट सॉरी, जो फैक्टर्स बोल रहे हो। अब हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर के अंदर क्या आ रहा है, सेक्स के अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल। जो मेल का जो बॉडी वेट होता है वो हमेशा फीमेल की कंपैरिजन क्या होता है, एज कंपैरिजन ज्यादा होता है। ठीक है, और वो वेट में हैवी रहेगा, बोन डेंसिटी ज्यादा होगी, आवाज बारी, इन सब चीजों के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो। और अगर इंडियन सोसाइटी के अंदर हो तो वो मेल डोमिनेंसी फैक्टर भी करेगा। क्यों, क्योंकि इंडियन सोसाइटी है जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो वो भी क्या करेगा, फैक्टर कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, रेस एंड नेशनैलिटी। रेस एंड नेशनैलिटी का मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी जो एरिया से, रीजन से, और कोई भी नेशनलिटी का मतलब क्या हो गया, कोई भी कंट्री, इंडिया की जो ऑप्टिमम ग्रोथ है, ऑप्टिमम एज, हाइट, मतलब कितने जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, कितनी उम्र तक बंदा क्या करेगा, जिएगा, कोई इनके क्या ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग इनकी हाइट कितने रहने वाली है, स्किन टोन कौन सा रहने वाला है, ये किसके अंदर होएगा, रेस एंड नेशनैलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद में क्या, इन्वायरमेंट फैक्टर के अंदर कौन से आएंगे, दो फैक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे। पहला कौन सा है, प्रीनेटल, और सेकंड कौन सा है, पोस्टनेटल। प्रीनेटल का मतलब क्या हो गया, इंट्रायूटेराइन लाइफ। इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर क्या होगा, जो बच्चा क्या कर रहा है, मदर की वोम के अंदर, मदर का न्यूट्रिशन कैसा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसको न्यूट्रिशन किस तरीके से मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, इंट्रायूटेराइन लाइफ। और उसके बाद में एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के पोस्टनेटल फैक्टर के अंदर क्या हो गया, भाई जो फैमिली है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, इम्यूनाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ, तो वो किसके अंदर आएगा, पोस्टनेटल फैक्टर के अंदर क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा। अब अपन देखते हैं प्रीनेटल फैक्टर। प्रीनेटल फैक्टर के बाद में अगर आपको कोई चीजें नहीं समझ आ रही तो मैं आपको बता देता हूं भी, ये एमएससी लेवल की चीजें हैं, बीएससी और जीएनएम को नहीं समझ आ रही तो इन चीजों को बस आप समझ लेना, थोड़ा बहुत लिख देना इसके बारे में जितना लिखा हुआ है। ठीक है, पहली बातें समझ आ ही जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, प्रीनेटल फैक्टर। अब उनको आपको बता दिया, प्रीनेटल फैक्टर के अंदर क्या होगा, प्रीनेटल फैक्टर के अंदर पहले ही कौन सा हो गया, फीटल फैक्टर। फीटल फैक्टर के अंदर कौन कौन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब फीटल फैक्टर के अंदर पहला कौन सा था, जेनेटिक पोटेंशियल। जेनेटिक पोटेंशियल के अंदर क्या होगा, मदर फादर से जो आपको जेनेटिक्स मिले हैं, जीन्स मिले हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनके जो गिफ्ट है, फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर है, फॉर एग्जांपल किसी को कोई दूसरी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो क्या होएगा, ट्रांसफर होके आपके को गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा, जेनेटिक पोटेंशियल के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, जेंडर। जेंडर आपको बताया भी, जो मेल है हमेशा हैवियर देन होएगा किससे, फीमेल से। और उसके बाद में जो इंडियन सोसाइटी है उसी तरीके से। और उसके बाद में क्या है, अगर बच्चा अगर मेल है तो उसकी अपने केयर भी क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेंटेलिटी, अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसाइटी, क्योंकि मेल डोमिनेट समाज है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जेंडर फैक्टर क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन की वजह से भी क्या होती है, जो हड्डियां सॉफ्ट होती है, मेल के अंदर बोन डेंसिटी ज्यादा होती है, और फीमेल की जो हड्डियां क्या होती है, एस्ट्रोजन की वजह से सॉफ्ट होगी, तो वो फैक्टर भी क्या करेंगे, यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर जेंडर
आप देखा जाए जेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो इस्ट्रोजन है वो क्या करता है, लड़कियों की हड्डियां सॉफ्ट करता है, जो सर्वाइकल डायलेशन के अंदर हेल्प होगी, और भी बहुत सी चीजों के अंदर। और मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर हिप डिस्प्लेसिया फीमेल के अंदर देखने को मिलता है, क्लेविकल बोन फ्रैक्चर फीमेल के अंदर देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। मतलब अधिकांश केसेस में मेल में भी ये चीजें हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस किसके अंदर होंगे, फीमेल के अंदर होंगे, क्योंकि वो क्या है, इस्ट्रोजन की डोमिनेंस है उसके अंदर, हड्डियां क्या है उसकी सॉफ्ट है, इसलिए क्लेविकल बोन फ्रैक्चर जिसको ब्यूटी बोन बोल रहे हो। और उसके बाद में क्या है, जो जेंडर में मतलब क्या हो गया, फीमेल क्या होगा, हिप डिस्प्लेसिया, बॉल सॉकेट जॉइंट क्या हो जाएगा, डिसलोकेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इतना याद रखते रहो जेनेटिक पोटेंशियल जेंडर, ये मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूं। अगर ये पर्सन ज्यादा नंबर में आ जाए तो इसको जब मैं बता रहा हूं वो चीजें क्या कर सकते हो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, फीटल हार्मोन। फीटल हार्मोन भी क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, सारा खेल हार्मोन का ही है। ठीक है, जो आपको चीजों की क्या करा रहे हैं, अनुभूति करा रहे हैं, और अनुभूति तो थोड़े बड़े होगे तब होगी, चीजों का एहसास फीलिंग तब आएगी, लेकिन जब ये चीजें क्या होगी, सही तरीके से डेवलप होगी, तभी ये चीजें क्या होगी, आगे सही तरीके से फिटल को, व्यक्ति को क्या कर रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हेल्प कर रही है। पहला कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, और उसके बाद में बता दूं, उससे पहले मैं बता दूं सॉरी, जो थायराइड है, थायराइड, ठीक है, जो थायराइड है वो क्या, फर्स्ट ग्लैंड है, किसके अंदर बनने वाली, फीटल के अंदर बनने वाली फर्स्ट ग्लैंड कौन सी है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और जो हार्मोन है सबसे ज्यादा फीटल को इन्फ्लुएंस करने वाला हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन। सबसे ज्यादा क्या करेगा, फीटल को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, कौन सा करेगा, इंसुलिन। और जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन के अंदर क्या होगा, थायरोक्सिन क्या कर रहा है, जो क्या ब्रेन का और उसके बाद में बोन का डेवलपमेंट कर रहा है। और थायरोक्सिन का टाइमिंग क्या होगी, 8 से लेकर 12 वीक, या इसको मान लो 10 वीक के अकॉर्डिंग क्या होगी इसकी टाइमिंग। जब बच्चा वॉर्म के अंदर है और वो क्या कर रहा है, इतने एज का हो गया, तो वो क्या करेगा, उन सब चीजों को क्या करेगा, देख। अब उसके बाद में इंसुलिन है। इंसुलिन मोस्ट कॉमनली बच्चों को इफेक्ट करेगा। अगर इंसुलिन क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो बच्चे का साइज नॉर्मल से क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसको आप क्या बोल रहे हो, मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया की वजह से क्या होगा, सॉरी मैक्रोसोमिया किसकी वजह से होगा, इंसुलिन हार्मोन की वजह से हो रहा है। और ये किसकी, ये इसके अंदर क्या हो रहा है, ये बोन और ब्रेन क्या हो रहा है, इसके अंदर डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड का काम क्या है, जो क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो इंसुलिन है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस है, इन सब चीजों को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और उसके बाद में क्या कर रहा है, जो क्या है, जो लंग्स होगी, लेयरिंग होगी, उन सब चीजों को क्या करेगा, वो क्या करेगा, निर्माण करेगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, उसकी क्या करा रहा है, ग्रोथ करा रहा है। नाम से ही पता चल रहा है, वो क्या करेगा, ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ग्रोथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ आ गया। जेनेटिक पोटेंशियल के अंदर जो मदर फादर को डिजीज है वो आपको गिफ्ट मिल रही है। जेंडर अगर मेल है तो वो क्या होगा, उसकी ग्रोथ थोड़ी ज्यादा होगी, फीमेल से हैवियर होएगा, ये इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा है, ये हार्मोन कौन सा है, ये हार्मोन वो है जो क्या कर रहा है, किस चीज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, बोन को और स्केलेटल मसल को और ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर क्या कर रहा है, थायरोक्सिन हेल्प कर रहा है। और फर्स्ट ग्लैंड कौन सी थी, थायराइड ग्लैंड थी। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, इंसुलिन। इंसुलिन किस चीज को करेगा, इंसुलिन बच्चे के साइज को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, तो वो फैक्टर क्या करेगा, जिसको क्या बोल रहे हो आप, मैक्रोसोम। अब उसके बाद में ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या कर रहा है, अब इसके अंदर और एक ही बात बता दूं, ये दोनों के दोनों हार्मोन है ना, ये दोनों के दोनों हार्मोन, ये दोनों, ये तो क्या कर रहा है, ये मान लो 10 वीक के ऊपर, ये भी 8 से 12 या 10 वीक, ये दोनों लगभग के लगभग क्या है, जो 10 वीक या 12 वीक के अंदर, सही एग्जैक्ट 12 वीक, इसका क्या 12 वीक, और इसका एग्जैक्ट क्या है 10 वीक। ये 8 से लेकर 10 वीक के अंदर, सॉरी 12, ये 8 से लेकर 12 वीक के अंदर क्या कर रहे हैं, मेनली बच्चे को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में सेल डिफरेंशिएशन,
सेल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होगा, कोई एक सेल है तो वो क्या कर रही है, अगर कोई जर्नलाइज काम कर रही है, जर्नलाइज कोई फंक्शन मेंटेन कर रही है, तो वो किसके अंदर चेंज कर रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर क्या करेगा, ये चेंज करेंगे, कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन और इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में क्या, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड का आपको बता ही दिया भाई, ये क्या कर रही है, जो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस करवा रही है, और जो इंसुलिन है उन चीजों को देख रही है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के अंदर क्या हो रहा है, ये पूरी क्या कराएगी, ग्रोथ करवाएगी, और हर एक फिटल को हर एक तरीके से क्या कर रही है, पर ग्रोथ को क्या करेगी, प्रमोट ही करेगी, नाम से इसको क्या पता चल रहा है। नेक्स्ट उसके बाद में ये ग्लूकोकोर्टिकोइड का इंटेस्टाइन, लीवर और ये फंक्शन भी क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, फिटल ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन थे। अब फिटल ग्रोथ हार्मोन के अंदर क्या है, ठीक है, अब ग्रोथ दो तीन तरीके से होती है, आपको पता है भाई, हेल्दी ग्रोथ और अनहेल्दी ग्रोथ, और उसी तरीके से इसका क्या होगा, डिवीजन होगा। अब पहले जो आपने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था, वो फीटल ग्रोथ हार्मोन के इसको क्या कर दिया, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला कौन सा है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, जो क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, जो ग्रोथ को क्या करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे। अब ग्रोथ बहुत हो गई, तू रुक जा। ठीक है, अब इसके बाद में फर्स्ट कौन सा है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट के अंदर क्या है, ये किसके अंदर बनेगी, ये लीवर के अंदर बनेगी। ठीक है, और ये किस चीज को प्रमोट कर रही है, ये ग्रोथ को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। और इंसुलिन फैक्टर जो फर्स्ट, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट है, वो किसको कर रही है, ग्रोथ को प्रमोट कर रही है, ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट कर रही है। और जो सेकंड हार्मोन है, इसका काम क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सेकंड, इसका काम क्या है, इसका काम है ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट, उसको क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा। मतलब ये किसको प्रमोट कर रहा है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट, ये ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट कर रहा है। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सेकंड, ये किस चीज को प्रमोट कर रहा है, ये कर रहा है, सॉरी ये कर रहा है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट को प्रमोट कर रहा है। सेकंड वाला फर्स्ट को प्रमोट करेगा, फर्स्ट किसको प्रमोट करेगा, ग्रोथ हार्मोन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और जो ट्रांसफॉर्मिंग है, इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों को काम क्या है, सेल डिफरेंशिएशन करवाना। सेल डिफरेंशिएशन करवाना, उसके अंदर क्या कराना, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, जीआई ट्रैक है, और इन सब चीजों को क्या कराना, इन सब चीजों को क्या करना, डिवेलप करना, और सेल का डिफरेंशिएशन करना। सेल डिफरेंशिएशन क्या बताया था भाई, एक पर्टिकुलर जो सेल है वो जर्नलाइज से लेकर स्पेशलाइज फंक्शन की तरफ क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। कौन ट्रांसफर कर रहा है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, और उसके बाद में ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। ठीक है, समझा गया भाई, क्या है ये क्या करेगा और ये क्या करेगा, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों जीआई, रेस्पिरेटरी और जो कार्डिक जो है, इन सब को क्या, सिस्टम को क्या कर रहे हैं, डिवेलप कर रहे हैं। और डिवेलप के साथ साथ जो पर्टिकुलर क्या है, जो जनरलाइज फंक्शन से क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइज फंक्शन की तरफ क्या कर रहे हैं, सेल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, और उसके बाद में फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। प्लेटलेट लाइक ग्रोथ फैक्टर और फिब्रोब्लास्ट जो ग्रोथ फैक्टर है, इनका काम क्या कराना है, इन दोनों का काम कराना है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस कब होएगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होएगा फर्स्ट मंथ के अंदर। ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस इन दोनों का क्या है, काम है, किसका, जो प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर है और उसके बाद में फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है। तो इनका काम क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन का क्या कराना, डिवेलपमेंट कराना, उसी को आप क्या बोल रहे हो, ऑर्गेनोजेनेसिस बोल रहे हो। अब इनको क्या कर लो, एक बार और देख लो, किसी को आउट पाउच के अंदर नहीं समझाया तो। ठीक है, जो इंसुलिन लाइक फिटल ग्रोथ हार्मोन्स है, वो हार्मोन क्या है, जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। ये दो प्रकार से, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, इसके अंदर क्या आएगा, जो ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। जो ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट करेंगे, पहला कौन सा है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट किसको प्रमोट करेगा, ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट करेगा। और जो सेकंड है,
इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सेकंड है, वो किसको कर रहा है, फर्स्ट को प्रमोट कर रहा है। फर्स्ट किसको प्रमोट कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद में एपिडर्मल जो ग्रोथ फैक्टर है और जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा है, इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, जीआई ट्रैक बनाना और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक बनाना, और भी जो इनके काम है, इनको क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद में क्या करना है, अब जो प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर है और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, इनका काम क्या है, इनका काम है ऑर्गेनोजेनेसिस करवाना, ऑर्गन का क्या करवाना, निर्माण करवाना। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद में क्या, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन के अंदर क्या, नाम से ही पता चल रहा है, ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन के अंदर क्या होएगा, जो चीजें क्या हो रही है, हद से ज्यादा, जैसे क्या हो गया, एक हड्डियां भी एपिफाइसिस डाइफाइसिस मिल जाती है, तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है, स्केलेटल सिस्टम की ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाएगी। ऐसे नहीं सारी उम्र ही हड्डियां बढ़ रही, तो उस अकॉर्डिंग अब एक है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ऊपर क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। इसके अंदर क्या होगा, ग्रोथ को क्या करेगी, वो क्या करा रहा है, जीआई ट्रैक, ये सब चीजें, रेस्पिरेटरी ट्रैक और ये सब चीजें क्या कर रहा है, डिवेलप तो कर रहा है, कौन सा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। और ये बीटा क्या करा रहा है, उसकी ग्रोथ को क्या कर रहा है, फिक्स्ड ग्रोथ के अंदर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ऐसे नहीं सारी उम्र वो चीजें बनी रही है, ऐसे नहीं भी उन चीजों का एक्स्ट्रा इनलार्जमेंट हो गया। ठीक है, उन सब चीजों को क्या करेगा, वो रोकेगा। इसके अंदर ये क्या करेगा, जैसे जीआई ट्रैक हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, तो उन सब चीजों की क्या करेगा, जो फिक्स्ड ग्रोथ क्या कराएगा, करवाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस या हार्मोन। मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, मुलेरियन डक्ट किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर होती है, और मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस किसके अंदर होएगा, ये किसके अंदर होएगा, ये मेल के अंदर होएगा। और मेल के अंदर भी कौन सी सेल से बनेगा, सीरोटोनिन सेल से। सीरोटोनिन सेल से क्या होएगा, ये बनेगा। ये क्यों बनेगा, अब मुलेरियन डक्ट अगर मेल के अंदर बनना चालू हो रही है तो दिक्कत तो होगी, मेल के अंदर फीमेल है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसकी ग्रोथ को क्या कर देगा, रोक देगा। और जो कौन सा मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस है, वो किसके, अगर जो सही तरीके से काम नहीं करे तो वो क्या इफेक्ट करेगा, वो मेल के अंदर फीमेल की जो जेनिटल ऑर्गन है उनको क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। और जो मेल के अंदर सीरोटोनिन सेल है वो किसको रिलीज करेगी, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस को, ताकि क्या हो जाए, उन सब चीजों को रोका जा सके। ठीक है, क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ है ये एक तरफ से, मेल के अंदर फीमेल। ठीक है, और उसके बाद में क्या, अगर मेल के अंदर होएगा तो क्या, वॉरफोलिन डक्ट, कौन सी किस चीज का निर्माण होगा, वॉरफोलिन डक्ट। ये किस चीज का निर्माण कराएंगे, वॉरफोलियन डक्ट। ये शायद वॉरफोलियन डक्ट, ये शायद स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हो, मे बी ना भी हो, तो वॉरफोलियन डक्ट क्या है, इस चीज का इसके अंदर निर्माण कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में देखो प्लेसेंटल फैक्टर। प्लेसेंटल फैक्टर के अंदर क्या होगा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, यूट्रस है, तो प्लेसेंटा यहाँ क्या है, अटैच्ड हो रहा है, अटैच्ड हो रहा है, बेबी से क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो प्लेसेंटा क्या है, इसका साइज, इसकी विलाई का साइज, विलाई जिस तरीके से क्या हो रही है, मिल रही है, उन चीजों को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, अब देखते हैं प्लेसेंटल फैक्टर। fetal growth is highly dependent on the structural and functional integrity placenta। जो स्ट्रक्चर है उसकी और उसका फंक्शन है, वो प्लेसेंटा सही तरीके से काम भी नहीं कर रहा अगर उसकी स्ट्रक्चर भी नहीं है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, यूट्रस है और यहाँ क्या हो रहा है, प्लेसेंटा अटैच हो रहा है, तो ये प्लेसेंटा सही तरीके से अगर कवर्ड है, सही तरीके से जुड़ा नहीं हुआ, ये बीच में से सही तरीके से अटैच नहीं है, साइड में सही तरीके से अटैच नहीं है, तो इन सब चीजों को क्या करेगा, सबका इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट उसमें क्या, वेट ऑफ प्लेसेंटल इंक्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज नीड ऑफ फिटस। तो प्लेसेंटा का धीरे धीरे वेट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इस बच्चे को क्या सफिशिएंट अमाउंट के अंदर उन चीजों की जरूरत है, तो उन चीजों को क्या होगी, वेट बढ़ेगा। अब नेक्स्ट उसके बाद में क्या, चेंज इन प्लेसेंटा। चेंज इन प्लेसेंटा के अंदर क्या होगा, जो टोटल विलाई सरफेस एरिया है, ये क्या होता है, यूट्रस इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब सही तरीके से ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, सही तरीके से जुड़ा ही नहीं हुआ, तो सरफेस एरिया कवर नहीं कर रहा, ब्लड सप्लाई सही नहीं आएगी, विलाई एरिया भी सही तरीके से नहीं जुड़ रहा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, द डिफ्यूजन डिस्टेंस डिक्रीज।
अगर जो डिफ्यूजन है उन चीजों का डिफ्यूजन मतलब चीजें अटैच होकर डिफ्यूज होकर हाई टू लो चीजें क्या हो रही है, कंसंट्रेशन के अंदर जा रही है, तो उनका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो गया, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, डायलेटेड फिटल कैपिलरीज। डायलेटेड फिटल कैपिलरीज है, जो फिटल कैपिलरीज क्या है, ज्यादा डायलेटेड है, कोई स्वेलिंग आई हुई है तो भी, और अगर सॉरी डायलेटेड के अंदर क्या है, जो ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, सही तरीके से जा रही है। अगर वो डायलेटेड नहीं है तो ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो अगर सारा के लिए किस चीज का है, वो जो कैपिलरीज का ही है, ब्लड सप्लाई का ही है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, तो क्या होगा, प्लेसेंटल फैक्टर भी क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा। और हाँ, अगर प्लेसेंटा का फॉर एग्जांपल अपन नॉर्मल चीजें देखें तो उसके अंदर क्या होगा, जो प्लेसेंटा का डायमीटर है, जो डायमीटर है वो कितना होगा, 20 से लेकर 22 या 23 सेंटीमीटर, और उसके बाद में जो उसका थिकनेस है वो क्या होगी, 1 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक उसकी क्या होगी, सॉरी 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी थिकनेस वो जाएगी। अगर इसकी डायमीटर इतना नहीं है, इसके थिकनेस इतना नहीं है, ठीक है, तो क्या होएगा, वो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होगी, तो वो क्या करेंगे, फैक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे। और उसके बाद में प्लेसेंटा को आप फ्यूनिस भी बोलते हैं, प्लेसेंटा का नाम FUNIS, फ्यूनिस, दूसरा नाम क्या है, फ्यूनिस भी आप क्या कर सकते हो, उसको बोल सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर के अंदर क्या होगा, माताश्री का जो फैक्टर है, मदर का फैक्टर कंट्रीब्यूट करेगा। अब इसके अंदर क्या है, मैटरनल फैक्टर, मैटरनल डिजीज, मदर को कोई अगर इलनेस है, फॉर एग्जांपल कोई रुबेला है, रुबेला को तबाही बोलते हैं, कोई ना कोई फैक्टर कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। अगर मदर के रुबेला है तो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो, ये चीजें है तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चांसेस होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, मैटरनल न्यूट्रिशन कंडीशन। मैटरनल न्यूट्रिशन कंडीशन के अंदर क्या होगा, अगर मदर ही सही तरीके से मालनरिश्ड है, मतलब सही तरीके से मालनरिश्ड नहीं, सॉरी, सही तरीके से नरिश्ड नहीं है, मालनरिश्ड है, तो बच्चे को वो क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, तब तो क्या होगी, प्रेग्नेंट है तो मदर क्या होगी, दो जीवा है, एक के लिए सही न्यूट्रिशन नहीं है, तो सेकंड के अंदर क्या होगा, एक्सपोजर ऑफ टेट्रोजेनिक्स। और एक्सपोजर टू टेट्रोजेनिक्स के अंदर क्या होगा, कोई भी ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो प्रेगनेंसी के अंदर नहीं कंज्यूम करनी, और उन सब चीजों का फैक्टर इफेक्ट करेगा। और उसके बाद में स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब चीजों का क्या करेगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्लेफ्ट लिप हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, और भी बहुत सारी डिजीज हो सकती है, या अल्कोहल अडप्टिव जो सिंड्रोम है वो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, मैटरनल इन्फेक्शन, मदर को कोई ना कोई इन्फेक्शन है तो भी क्या होगा, वो आगे फैलने के चांस होगा। और उसके बाद में अगर मैटरनल इन्फेक्शन है तो कुछ हद तक क्या हो रही है, वो चीजें चल सकती है, लेकिन हद से ज्यादा वो चीजें हो रही है तो प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस करके वो चीजें क्या होगी, चिल्ड्रन को भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। और उसके बाद यूट्राइन मालफॉर्मेशन, यूट्रस ही सही तरीके से नहीं है, और उसकी प्लेसेंटा की अटैचमेंट सही तरीके से नहीं है, कोई ना कोई यूट्रस से रिलेटेड क्या होगी, डिसफंक्शनिंग होगी, तो बेबी उसी के अंदर सर्वाइव कर रहा है, उसी के अंदर डिसफंक्शनिंग होगी, तो प्रॉब्लम तो ऑब्वियस है, होगी। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज, इसके अंदर क्या हो गया, कोई ड्रग एब्यूज हो रहा है, कोई अल्कोहलिज्म हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होगी। और उसके बाद में क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोमिनास, पॉलीहाइड्रोमिनास, ओलिगोहाइड्रोमिनास के अंदर क्या हो गया, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो जो मदर के यूट्रस के अंदर क्या है, कम है, तो बच्चा क्या सही तरीके से रोटेट ही नहीं कर पाएगा। हद से ज्यादा है तो बच्चा क्या हो जाएगा, ज्यादा ही उड़ने लग जाएगा, तो वो चीजें भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैटरनल फैक्टर। अब नेक्स्ट उसके बाद में क्या हो गया, जो पोस्टनेटल फैक्टर है। पोस्टनेटल फैक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, पोस्टनेटल फैक्टर के अंदर क्या है, जो आपने पहले देखे थे वो कौन से थे, इंटरनेटल फैक्टर। अब ये कौन से हैं, पोस्टनेटल फैक्टर। मतलब जो पहले फैक्टर थे वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान थे, ये एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान की क्या है, फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब उसके बाद में क्या है, चाइल्ड इलनेस, अगर बच्चे को कोई ना कोई क्या डिजीज है, ठीक है, और उसके बाद में बच्चे को डिजीज, फॉर एग्जांपल बच्चा प्री मैच्योर हुआ है या लो बर्थ वेट में भी हुआ है, उसका वेट क्या 2500 ग्राम से कम है, 2.5 kg से कम है, ठीक है,
और उसके बाद में क्या है, सही उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा जितनी क्वांटिटी में मिलना चाहिए। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी में, मात्रा उतनी हो लेकिन उसका न्यूट्रिशन उतना नहीं मिल रहा तो वो न्यूट्रिशन नहीं खिलाएगा, प्रॉपर क्वांटिटी और क्वांटिटी। और उसके बाद में ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल का मतलब कितना ऑप्टिमम ग्रोथ कर सकता है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, जेनेटिक फैक्टर उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नहीं कर रहे। नेक्स्ट उसके बाद में फिजिकल इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हॉस्पिटलाइज्ड है, पहले ही वो बच्चा बीमार है तो धीरे धीरे उन चीजों को क्या करेगा, वो अडॉप्ट करेगा। और जब बच्चे का बर्थ हो रहा है, एक बात और बता दो, जब बच्चे का बर्थ हो रहा है तो फर्स्ट वीक या फर्स्ट 10 डेज के अंदर बच्चे का वेट 10% तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये 16 लग रहा है लेकिन है 10, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये 10% वेट कम क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर बच्चा वोम से आउटर इन्वायरमेंट के अंदर आ रहा है तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर रहा है, तो इसी वजह से क्या करेगा, ये एकदम से वेट कम करेगा और धीरे धीरे उसके बाद वेट नेक्स्ट वीक में वो क्या है, एकदम से कवर भी कर जाएगा। उसके बाद में साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, बच्चे को कोई बार बार स्ट्रेस दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है। नेक्स्ट कल्चरल इन्फ्लुएंस, कौन से कल्चर के अंदर आप रह रहे हो उसी तरीके से हैबिट होगी, उसी तरीके से रहन सहन होगा, उसी तरीके से आपको मॉरल चीजें मिलेगी, क्या चीज लीगल है क्या चीज इलीगल है, उन सब चीजों के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, आप उन सोशल चीजों को देखकर आप क्या कर रहे हो, उन चीजों को देख रहे हो। नेक्स्ट उसके बाद में क्लाइमेट एंड सीजन, क्लाइमेट एंड सीजन के अंदर क्या होगा, सीजन और क्लाइमेट मतलब कौन सा इन्वायरमेंट के अंदर आप रह रहे हो, और सीजन मतलब कौन सा है सबसे ऑप्टिमम जो ग्रोथ होगी, वो कौन सी संतरी ऋतु के अंदर जिसे आप बोल रहे हो, जिसको रेनी सीजन बोल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में सबसे कम किसके अंदर होगी, सबसे कम होगी गर्मी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, जेंडर, जेंडर जैसे पहले भी बताया था, मेल डोमिनेंट समाज है जो फीमेल को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है और उन सब चीजों को क्या कर रहा है, इतना न्यूट्रिशन इतना ध्यान नहीं दे रहा। और इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, अगर कोई क्या होगा, इंट्रा यूट्राइन पहला का पूरा जो फैक्टर था जो कंट्रीब्यूट कर रहा था वो सारा का सारा आपने देखा है, फीटल फैक्टर हो गया, प्लेसेंटा फैक्टर हो गया, मदर फैक्टर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में प्ले, अगर बच्चा सही तरीके से प्ले कर रहा है तो साइकोलॉजिकली इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उसके अंदर आएगी, और उसके बाद में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल रूल्स रेगुलेशन मोरल डेवलपमेंट हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, सारा प्ले और एक्सरसाइज के अंदर तो हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, बर्थ ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड, कौन सा बच्चा है, फर्स्ट है तो ध्यान रखेंगे, 10 हो गए तो 10 में का क्या है, ध्यान ही नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में 10वां नहीं, 10वां वैसे नहीं जो नया पैदा हुआ उसका नहीं, जो ओल्ड हो गया सबसे पुराना हो गया, ठीक है। ये पहला बच्चा है, ये 10वां बच्चा है, तो 10वें बच्चे का ध्यान रखा जाएगा, ये सबसे पहले वाले बच्चे का ध्यान नहीं रखा जाएगा, इन चीजों को मेंटेन नहीं करें। और उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस, हार्मोनल इन्फ्लुएंस आपको बता भी दिया, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो भी है, और उसके बाद में जो थायरोक्सिन हार्मोन है, और उसके बाद में कुछ डाइट की वजह से आपके अंदर हार्मोन की प्रॉब्लम्स आ रही है तो भी वो फैक्टर आपके ग्रोथ और पैटर्न को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, ठीक है। ये सब चीजें क्या है इसके अंदर। होप सभी का आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब ये जो आपका ये ना ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन बीएससी के लाइक का है, बीएससी के लेवल का, ये पूरा का पूरा, और जीएनएम के लेवल का। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इनको एक्सप्लेन करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में ये जो पोर्शन है ये आप लिख सकते हो मैटरनल इन्फेक्शन, लेकिन ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है और इसके अंदर ये पोर्शन है इंसुलिन लाइक जो ग्रोथ फैक्टर है, ये एपिडर्मल, ये ट्रांसफॉर्मिंग, ये सारे के सारे फैक्टर क्या है, कौन से, सॉरी फैक्टर क्या नहीं, ये कौन से है, एमएससी लेवल के हैं, थोड़ी डीपली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखा जाएगा। यूटेराइन जो यूटेराइन क्या मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस है, किन से होता है, सीरोटोनिन सेल से होता है, और ये क्या करेगा, ये जो मुलेरियन डक्ट है उसका निर्माण नहीं होने देगा, और मेल के अंदर ये होएगा, उस चीज को क्या करेगा, ये सप्रेस करेगा। ट्रांसफॉर्मिंग अल्फा, ट्रांसफॉर्मिंग जो ग्रोथ फैक्टर अल्फा है उसका काम क्या है, जीआई ट्रैक बनाना, रेस्पिरेटरी ट्रैक बनाना, और कार्डिक जो सिस्टम है उसको डेवलप करना। और इसका काम क्या है, अल्फा का काम तो डेवलप करना, और इसका काम क्या है, जर्नलाइज चीजों को स्पेशलाइज चीजों के अंदर फिक्स्ड ग्रोथ के अंदर क्या करना, चेंज करना। तो इसलिए उसकी चीजों को क्या करेगा, इनहिबिट करता रहेगा, ठीक है। और इंसुलिन फर्स्ट का काम क्या था,
ग्रोथ फैक्टर प्रमोट को करना, और सेकंड का काम क्या था, फर्स्ट को प्रमोट करना ताकि वो क्या कर सके, उसको प्रमोट करे, और इनका काम क्या था, डिफरेंशिएशन क्रिएट करना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में थायरोक्सिन, मैं एक बार थोड़ा सा सुपरफिशियली आपको बता ही रहा हूं। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन कब हो रहा था वो, और ये इंसुलिन कब हो रहा था, थायरोक्सिन का था 12 वीक। ये किसको कर रहा था, ब्रेन और बोन को। और उसके बाद में इंसुलिन क्या था, इंसुलिन का था 8 से लेकर 12 वीक, या जिसको आप क्या बोल रहे थे 10 वीक, सॉरी ये 18 लिख दिया है, जिसको आप क्या बोल रहे थे, चल जा भाई, 8 से लेकर, या जिसको बोल रहे हैं 10 वीक, इसके अंदर क्या होगा, मैक्रोसाइजेस हो जाएगा। और ग्लूकोकोर्टिकोइड, इंसुलिन, और इसका काम क्या है, जीआई ट्रैक और उन सब जैसे इंटेस्टाइन, उनका क्या करना, धीरे धीरे उन चीजों को क्या करना, मेंटेन करना, उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। ठीक है, और एक और काम क्या था, इसको ग्लूकोज को, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को क्या करना, मेंटेन करना, ग्रोथ को क्या, ग्रोथ हार्मोन के अंदर क्या है, ग्रोथ को क्या करना, प्रमोट। ये सारा क्या था, फैक्टर्स थे। अब इसके बाद में ये आपका पूरा का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक पूरा होप सो कंप्लीट हो गया, और आप सभी को होप सो ये चीजें समझ भी आई होगी। थैंक यू सो मच।